अरवल में इंडिया गठबंधन के रूप में जो मैं उम्मीदवार था और हमें वोट देने के लिए मैं अरवल विधानसभा के सभी मतदाताओं को आभार प्रकट करता हूं और जनता की सेवा, उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा भारत में लोकतंत्र की संवैधानिक बुनियाद की रक्षा नई ऊर्जा और दृढ़ता के साथ करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। हार जाने के बाद भी उनके हर सुख दुख में खड़े रहने का हम संकल्प लेते हैं और जीतने के बाद भी मैं अरवल में ही रहा था और ये अगले बार भी, मतलब इस बार भी मैं अरवल की जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव का जो परिणाम आया है वो स्वाभाविक नहीं लगता है। 30,000 करोड़ रुपया जैसे भारी भरकम 3 करोड़ लाभार्थियों के खाते में पहुंचाना और इस पर चुनाव आयोग द्वारा किसी तरह का संज्ञान नहीं लेना, ये चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधी उल्लंघन है। मैं समझता हूं कि इस पर सोचना चाहिए और यह कहीं न कहीं से मतदाताओं को प्रभावित करने का ये तरीका है। मैंने अरवल में देखा कि किस तरह से रुपये की बांट की गई, एकदम घर घर रुपया पहुंचाया गया। तो जब सिस्टम, यहाँ जीविका दीदियों को धमकाया गया, जीविका दीदियों को कहा गया कि जा करके सभी लाभार्थियों को वोट दिलवाने का काम करिए, नहीं तो पैसा लौट जाएगा और तुम्हारी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, पदाधिकारी द्वारा ये धमकाया जाना। तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र का जो सिस्टम जो है, जो चुनाव आयोग जो पहले रहते थे, चुनाव आयोग सर्वोपरि होता था और सरकारी तंत्र और सरकार द्वारा किसी तरह का चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता था तो उस पर अंकुश लगाया जाता था। लेकिन जहाँ पूरे सिस्टम, जहाँ पूरे व्यवस्था, जहाँ वोटरों को प्रभावित करने में लग जाए, तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि लोकतंत्र को बचाना मुश्किल है। इसलिए आने वाले समय में, आने वाले 5 साल हम यहाँ के जनता के अधिकारों के, क्योंकि जो प्रचंड बहुमत मिला है तो भाजपा ज़्यादा निरंकुश सरकार के रूप में सामने आएगी और जनता के बहुत सारे अधिकारों पर हमला करेगी। तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग एकदम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए नई ऊर्जा, नई उत्साह, प्रतिबद्धता के साथ हम लोग खड़ा रहने का एक बार फिर संकल्प दोहराते हैं। हम जीत से न कुछ ज़्यादा अति उत्साहित होते हैं और न हार से हतोत्साहित होते हैं। हम जनता के सेवा के लिए हमेशा पहले भी तत्पर थे और आज भी हम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जनता के सुख दुख में हम खड़ा रहेंगे। यहाँ व्यवसायियों के ऊपर किसी तरह का, किसी आम नागरिकों के ऊपर, किसी जनता के ऊपर किसी तरह का अत्याचार जुल्म होगा, हमारी पार्टी उनके लिए खड़ा रहेगी। धन्यवाद।